हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में आरबीयू देखे थे, आरबीयू के बारे में पढ़े थे। फिर एम और एन यानी पंक्ति और स्तंभ देखे थे और उसमें आरबीयू के प्रकार भी देखे थे। तो आरबीयू के प्रकार 10 या 12 थे, लेकिन हम लोगों ने बस 10 ही के बारे में चर्चा किए थे। इसलिए क्योंकि यह 10 ही के बारे में हम लोगों को बस पढ़ना है, इससे अधिक नहीं पढ़ना है। पहला प्रकार था आयताकार आव्यूह, दूसरा था क्षैतिज आव्यूह और तीसरा था ऊर्ध्वाधर आव्यूह, चौथा था पंक्ति आव्यूह और पांचवा था स्तंभ आव्यूह, छठवां था रिक्त आव्यूह, सातवां था इकाई आव्यूह और आठवां था इकाई या तत्समक आव्यूह, नौवां था विकर्ण आव्यूह और 10वां था अदिश आव्यूह। दोस्तों, हम लोगों ने इसमें दो या तीन प्रकार के पढ़े थे। पहला पढ़ लिए थे डिटेल में आयताकार आव्यूह, दूसरा पढ़ लिए थे वर्ग क्षैतिज आव्यूह और दूसरा पढ़ लिए थे वर्ग आव्यूह, तीसरा पढ़ लिए थे क्षैतिज आव्यूह। अब देखेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि यदि आप स्किप कर देते हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम अच्छी से अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मेरे पास आ जाए तो मैं उस कमी को और दूर करूं। इसलिए दोस्तों, हम लोग अब चलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह को कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जमीन पे खड़ा है तो उसे ऊर्ध्वाधर पंक्ति भी कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, पंक्ति नहीं आव्यूह कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह से ये तो हम बताए थे भोजपुरी माध्यम से कि मतलब कोई जमीन पे व्यक्ति खड़ा है तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। लेकिन ऊर्ध्वाधर आव्यूह को अब यदि आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या यानी जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाती है। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि पंक्ति किससे कहते हैं। पंक्ति को यम कहते हैं और स्तंभ को एन कहते हैं। देखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब हम चलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह पे। दोस्तों, हम चेक कर लें कि ये वीडियो सही से हो रहा है कि नहीं। दोस्तों, सही से तो वीडियो दिख रहा है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जिस आव्यूह में पंक्तियों की जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है
ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। दो, 3, 5, 4, 7, 8, 9, 12, 9, 1, 2 यानी 6, 3, 6। ये देखिए पंक्ति कितना है और स्तंभ कितना है। तो इसमें बोला है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 यानी पंक्ति 4 और स्तंभ देखिए 1, 2, 3 गुणे 3 यानी 4 गुणे 3। तो यहाँ पे देखेंगे कि m बराबर 4 है, m बराबर 4 है और n बराबर 3 है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को अच्छे तरीके से आसान तरीके से बताए हूँ। अब चलते हैं हम लोग स्तंभ पंक्ति आव्यूह पे। तो पंक्ति आव्यूह देखेंगे क्या होता है। पंक्ति आव्यूह पंक्ति आव्यूह से कहते हैं। देखिए दोस्तों, आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति का मतलब कि जो ऐसे ऐसे है उसे पंक्ति का कहेंगे, लेकिन उसमें बस एक ही पंक्ति होगा। जैसे आप लोग देख लीजिए 2, 3, 4, 5। तो इसमें देख लीजिए केवल एक ही पंक्ति है, इसीलिए इसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग अभी परिभाषा देख लीजिए। यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो तो पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए 4, 3, 7, 5। इसमें देखिए पंक्ति एक ही है, इसलिए इसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। लेकिन इसमें m और n नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें बस पंक्ति है, इसीलिए इसे m गुणे n नहीं लिखेंगे। और स्तंभ देख लीजिए, स्तंभ किसे कहते हैं। स्तंभ आव्यूह। गाइस मैं एक बार देख लेता हूँ कि भी ये जो आप लोगों का क्लास चल रहा है सही से चल रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, एकदम सही से चल रहा है। अब देखिए जिस आव्यूह में मतलब जो हम लोगों का आव्यूह हो उसमें केवल एक ही स्तंभ हो, बस एक ही स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे 1, 3, 5 ये है, तो ये जो इस तरह से इसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं।
यानी जो व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो, भोजपुरी में कहीं भी खड़ा हो तो उसे पग स्तंभ आव्यूह कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, स्तंभ आव्यूह की परिभाषा क्या होती है अच्छे से देख लीजिएगा। यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ यानी एन, और यहाँ पे कर लीजिएगा एन कोष्टक में, एन हो तो स्तंभ आव्यूह कहते हैं। देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, चार दो एक पाँच। आप पक्ति स्तंभ में कितना भी लिख लें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आप और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरा पहला वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि ये परीक्षा में 100% है कि आएगा। ठीक है दोस्तों।